गाइस हम सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग कोई भी काम करना चाहते हैं लेकिन होता ही नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये। मतलब हम चाहते हैं कि हम पढ़े। एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, आज मैं वो आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। हम हमेशा चाहते हैं कि हम पढ़ें, बट फिर भी हम जानते हैं कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं। वी नो दैट कि हम लोग कुछ ना कुछ काम गलत कर रहे हैं, बट फिर भी हम उसे परफॉर्म करते हैं। हमारे अंदर का जो मन है वो हमेशा हमें बोलता है कि नहीं नहीं हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम उसे कर देते हैं और फिर बातें पछताना होता है। ये क्या है, मतलब हम चाहते हैं कि मैं भी यार 95 अबव परसेंटेज लेके आऊं, मैं भी 90 अबव परसेंटेज लेके आऊं, मैं भी वो कर सकता हूं जो सामने वाला कर सकता है। हमें अपनी एबिलिटी पता है, बट फिर भी हम नहीं पढ़ पाते हैं। हम एक बार बुक लेके बैठ जाते हैं पढ़ना और फिर हम कुछ दूसरी चीजें थिंक करने लगते हैं कि हाँ काश मेरे साथ ऐसा हो जाए, काश मेरे साथ ऐसा हो जाए। मतलब वही यार ख्याली पुलाव पका रहे अच्छे से और कुछ नहीं। मतलब यही प्रॉब्लम हमारे पास है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने आज लेके आया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंटली आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा मतलब यहाँ पे आप लोगों को रिलीजियस बेस पे नहीं समझना है, यहाँ पे वो नॉलेज को समझना है जो यहाँ पे नॉलेज इंपावरमेंट आपके अंदर होने वाली है। वो नॉलेज के थ्रू मैं आज को यहाँ पे आपका सारा क्वेश्चन करूंगा। सारी चीजें यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में होगी, ठीक है। तो ध्यान देना और ध्यान से सारी चीजों को सुनना। देखो तुम लोगों को पता ही है कि गीता में भगवान जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को अपना उपदेश देते हैं। जो भी उनके पास नॉलेज है वो नॉलेज को पूरा प्रोवाइड करते हैं और ये दुनिया का सबसे बेस्ट नॉलेज है। अगर इनसे बड़ा कोई भी आपको नॉलेजेबल चीजें या फिर कोई भी जो उन्होंने वर्ड्स बोले हैं अगर तुम लोगों को मिल जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग यहाँ पे बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बट कोई नहीं मिलने वाला है, आई नो, ठीक है। और नॉलेज कहीं से भी गेन हो तुम्हें गेन करना ही चाहिए। ओके सो गाइस यहाँ पे सीधा जो हमारे मन में डाउट है, हम जो नहीं कर पाते वही चीजों का आंसर आज तुम्हें यहाँ पे मिलने वाला, ठीक है। अर्जुन अपने जो उनके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन श्री कृष्ण से पूछते हैं और उन क्वेश्चन का आंसर श्री कृष्ण बहुत ही बेस्ट तरीके से देते हैं और अगर हमने उसे फॉलो कर लिया तो हम भी दुनिया में सबसे बेस्ट बन सकते हैं। तो अब देखना यहाँ पे अर्जुन क्या पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं अथ केन प्रयुक्तोया पापम चरितम पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिवः नियोजिता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। वो एक भगवान ऐसा मुझे बताइए कि एक ऐसी कौन सी इंटरनल पावर है जो मुझसे ये सारी चीजें जबरदस्ती करवा रही है। यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, बलादिवः नियोजिता मतलब एक ऐसी कौन सी इंटरनल पावर है जो मेरे से जबरदस्ती करवा रही है। मैं चाहता भी हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना है, फिर भी मेरे से वो पावर करवा रही है। ऐसा क्या है, मतलब मैं जानता हूँ कि मैं पाप कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना है फिर भी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बट ऐसा क्या है, क्यों मैं कोई भी चीज को करना चाहता हूँ, कर सकता भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, बट फिर भी मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे अंदर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो भगवान ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा आंसर दिया है, सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे उन्होंने दिया है और वो आंसर ये है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्धया और महाशनो महापापमा विद्येन में वैरिणम। तो इसका देखो इसका मीनिंग क्या है, ध्यान देना अच्छे से। काम एष क्रोध एष, इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम लोग, काम मीन्स लस्ट होता है, लस्ट मीन्स ये नहीं कि सेक्स डिजायर, उसकी बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। लस्ट मीन्स वो हर एक दुनिया की चीज जो आपका फोकस है और फोकस के अलावा आप सोच रहे हो। सपोज आपने बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद आप सोच रहे हो काश मेरे पास लैम्बोर्गिनी होती, काश मेरे पास ऑडी होती, काश मैं ऐसा कर पाता। इस वक्त कौन से फोकस में हो, बुक उठा के बैठे हो, बट तुम लोग क्या कर रहे हो, वो चीज को सोच ही नहीं रहे हो यार। कि मतलब तुम्हें पढ़ने बैठे हो, तुम फोकस के अलावा कोई दूसरा काम कर रहे हो, फोकस के अलावा तुम कोई दूसरा काम कर रहे हो, वो ही होता है लस्ट। रियल मीनिंग ऑफ द लस्ट ये है, समझा। तो हम लोग अपने जो मेन फोकस है उसके अलावा जो भी काम करते हैं वो लस्ट होता है और फिर वो चीज हमें मिल नहीं पाती है। हम लोग सोचते हैं कि भाई काश मेरे पास ऐसी लैम्बोर्गिनी हो जाए, ठीक है, तो क्या मैं सोच लूंगा मेरे पास हो जाएगी? नहीं होगी। जो काम मैं कर रहा हूं वो नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ दूसरा ही सोच रहा हूं। तो यही एक यहाँ पे जो ये काम है, यानी कि इसे जो लस्ट कहते हैं, ये लस्ट की वजह से हमारे अंदर फिर गुस्सा आता है जब वो पूरा नहीं हो पाता। और जब गुस्सा आता है तो हमारे अंदर का जो ब्रेन है और जो हमारे अंदर की बुद्धि है, यानी कि जो हमारे अंदर की इंटेलिजेंसी है, जो हमारे अंदर का मन है, वो पूरा नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो सोचने की पावर चली जाती है और फिर धीरे धीरे हमारी जो मेमोरी की पावर होती है वो मेमोरी की पावर डिस्ट्रॉय हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है और फिर हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाते हैं जो हम कर सकते थे। जस्ट हमने ख्याली पुलाव पकाए और हमने सारी चीजें अपने अंदर नष्ट कर ली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंग्रीनेस, इसको अपने अंदर मत आने दो। और एंग्रीनेस किसकी वजह से आती है? डिजायर की वजह से। अगर आप सोचते हो कि मैं ऐसा करूंगा, ठीक है, ये सोचना अच्छा है, लेकिन जिस वक्त आपने दूसरा फोकस करके रखा है और फिर सोच रहे हो कि मैं ये भी करूंगा, ये रॉन्ग है।
ये नहीं सोचना है, एक बार सीधा फोकस करना है कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेना है तो खत्म बात। मुझे ये वाले आंसर्स को सबसे पहले लर्न करना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, उसके बाद दूसरी चीजें सोचूंगा। उसके बाद मैंने आज सपोज ये मूवी देखना है तो मैं वो बाद में सोचूंगा उसके बारे में, मैं पहले ये करूंगा उसके बाद। तो लस्ट में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम लोग कोई भी चीज गलत कर रहे हो, मतलब अगर तुम सोचते हो कि काश मैं थोड़ा सा अगर वीडियो गेम खेल लेता हूं तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद मैं पढ़ने लगूंगा, तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम लोग अपना टाइम वीडियो गेम में वेस्ट कर रहे हो तो ये मत सोचना कि तुम लोग एक बार वीडियो गेम खेल लोगे तो उसके बाद फिर तुम दूसरा चीज कर लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो और भी ज्यादा यहाँ से प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, और भी ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम होगी, और ज्यादा तुम्हारे अंदर डिजायर आएगी वीडियो गेम खेलने की, और भी तुम लोग फंसते चले जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास यहाँ पे थोड़ा सा इचिंग हो रही है तो तुम अगर थोड़ा सा इच कर लोगे तो फिर ठीक हो जाएगा, अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ज्यादा इचिंग तुम्हारे अंदर होगी, वो और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम होगी। सो ये बात ध्यान रखना, कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एकदम खत्म कर देने में ही भलाई है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर थोड़ा सा और आप उसे प्रमोट करो तो वो फिर तुम्हारे अंदर से चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो और तुम्हारे साथ रहने वाली है और तुम्हें वो नष्ट कर देगी, खत्म कर देगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गाइस भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे अभी क्या बताया कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्यों ऐसा होता है कि लोग जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रॉब्लम ये पता चली कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फोकस है उससे हम लोग दूसरी चीजों को सोचने लगते हैं, और उसके बाद उसकी वजह से जब हमें वो मिलता नहीं है तो हमें गुस्सा आता है, और जब हमें गुस्सा एंग्रीनेस फील होता है तो फिर हमारे अंदर सारी चीजें, जो भी अपना मेमोरी पावर है, जो भी इंटेलिजेंस पावर है, जो मन है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इसका भी और आगे उन्होंने सॉल्यूशन बताया है। देखो रियल में कब ऐसा होता क्या है, जो हमारे पास मतलब जो ब्रेन है हमारे पास, जो बुद्धि है, उसमें ऐसा क्या हो जाता है। तो उन्होंने बताया आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। तो इसका मतलब सबसे पहले समझो कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। देखो आवृतम मीन्स होती है कवरिंग, कवरिंग मतलब एक ब्रेन में कवरिंग आ जानी, ऐसा कवरिंग हो जाती है, यानी कि हम जानते हैं कि सब कुछ अच्छा है बट फिर भी उसके ऊपर एक वर्चुअल, जो कि हमें खत्म कर सकती है, एलिमिनेट कर सकती है, वर्चुअल सोच, एक ऐसी बुरी सी सोच हमारे ब्रेन में ऊपर ढक लेती है हमें, और फिर हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। आवरण, आवरण मीन्स आवृतम, आवृतम मीन्स कवरिंग, कवरिंग हो जाती है हमारे ब्रेन के ऊपर। वो जो हम लस्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो सोच की वजह से हमारे अंदर क्या हो जाती है, कवरिंग आ जाती है, और फिर हम कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो यही हमारे अंदर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सोच लो ये बात। तो इसीलिए कभी भी ऐसी चीजें, ऐसी डिजायर के बारे में सोचो ही मत कि अगर मैं सोचूंगा तो फिर मेरे अंदर ये डिजायर खत्म हो जाएगी और फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ये जो शत्रु है, ये जो एनिमी है, इसे एकदम खत्म कर दो, जड़ से खत्म कर दो। अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आने से पहले ही प्रॉब्लम को खत्म कर दो, वरना प्रॉब्लम तुम्हें खत्म करके और तुम्हारा एकदम विनाश कर देगी। जो तुम चाहते थे वो तुम कभी नहीं कर पाओगे, चाहे जो भी हो जाए, लाइफ टाइम कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे अगर प्रॉब्लम को पहचान के उसे जड़ से खत्म करके नहीं फेंक देते। तो ये बात हमेशा अच्छे से याद रखना, तुम्हें प्रॉब्लम को खत्म करना पड़ेगा। पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसके बाद उस प्रॉब्लम को खत्म करना पड़ेगा, और फिर तुम आगे बढ़ोगे। फिर उसके बाद भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर से तुम्हें वही करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक प्रॉब्लम निकाल दोगे, दूसरी प्रॉब्लम निकाल दोगे, तीसरी निकाल दोगे, प्रॉब्लम आते रहेगी, क्योंकि प्रॉब्लम उसी के पास आती है जिसको सक्सेसफुल बनना होता है। तो ये बात हमेशा तुम लोग को याद रखना। तो फिर यहाँ पे उन्होंने एक बात और कही श्री कृष्ण भगवान ने, देखो उन्होंने एक और बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया कि हमारे अंदर ये सोच आती कहां से, मतलब ये जो हम लोग अपने फोकस में हैं और फोकस के बाद दूसरा फोकस की जो चीजें हैं वो हमारे अंदर कहां से आती हैं, ऐसा क्या होता है कि हम लोग सोचने लगते हैं। तो देखो उन्होंने बोला कि अपने पास ब्रेन है, कॉन्शियस माइंड है, फिर सब कॉन्शियस माइंड है। सब कॉन्शियस माइंड में सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होती है। सब कॉन्शियस माइंड को इनपुट कहां से मिलता है, तो सब कॉन्शियस माइंड को जो इनपुट है वो हमारे स्किन से मिलता है, हमारे नोज से मिलता है, आई से मिलता है, ईयर से मिलता है, माउथ से मिलता है, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारे टच होता है, जो हमें फील होता है, इन सभी जगहों से हमारे सब कॉन्शियस माइंड, जिसे हम मन कहते हैं, वहां पे हमारे अंदर सारी चीजें इनपुट मिलती है, डेटा मिलता है। उस डेटा को अगर हम अच्छा डेटा गेन करेंगे तो अच्छा डेटा आएगा, अगर हम बुरा डेटा गेन करेंगे तो गंदा डेटा आएगा। ये बात हमेशा याद रखना। तो ये जो इंद्रियां हैं, जिसे इंद्रिया कहा गया है, इसे सबसे पहले कंट्रोल करो, और ये कंट्रोल करने के बाद अब ऑलरेडी जो चला गया है उसका कुछ नहीं, ये जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी जाएगी ना जब, तो वो अंदर की जो ऑलरेडी गई है निगेटिविटी वो ऑटोमेटिकली डिमिनिश हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी।
उसका कोई टेंशन नहीं, बट जो अब न्यू प्रॉब्लम है उसे बिल्कुल भी नहीं आने देना है। जो ये हमारे इनपुट्स, जैसे फील है तो फील मत करो, जैसे कोई आइज है तो आप ऐसा कुछ देखो ही मत जिससे तुम लोग को ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन हो। मुझे जो फोकस है मैं वही देखूंगा, खत्म बात। मुझे दूसरी चीज देखनी ही नहीं है। कैसे कोई मुझे दिखा सकता है? सिंपल सी बात है, मुझे वो बोलना ही नहीं है जो मुझे नहीं बोलना है। मुझे वही बोलना है जो एकदम अच्छी बात है, वही करना है। मुझे वही सुनना है जो मेरे फोकस, मेरे जो गोल को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। मुझे दूसरी चीज देखनी नहीं है, मुझे दूसरी चीज सुननी नहीं है, बोलनी नहीं है, फील नहीं करनी है, खत्म बात। तो इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है? तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही चीज तुम्हें हमेशा अपने माइंड में लेके रखनी है। और यही श्री भगवान कृष्ण ने बताया है अर्जुन को कि अगर तुम भी हमेशा ऐसा सोच लेते हो तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और तुम सब कुछ कर पाओगे। और उनकी हेल्प से उन्होंने हम लोगों को बताया है। अर्जुन के जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए हैं और उन क्वेश्चन के आंसर हमारे लिए हैं, और उसकी हेल्प से हम भी अपने लाइफ को एकदम बेस्ट बना सकते हैं। और यही इंपॉर्टेंट है। तो मैं हूं प्रशांत, आप देख रहे थे न्यू इंडियन एरा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बाय।